कि हमारे बड़े भाई मिखाइल पद से रिटायर हो रहे हैं, और जैसा कि हमारा चर्च में भी हम उन्हें सम्मानित करते हैं। हर एक रिटायर जो हो गए हैं, चाहे वो यहाँ रहते हों चाहे चले जाते हों, लेकिन हम लोग उनको सम्मानित करते हैं अपने चर्च में, इसलिए कि वे एक सदस्य के रूप में हमारे यहाँ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम सभी मिलकर 30-35 साल जो भी यहाँ नौकरी का जीवन है एक साथ बिताते हैं। इसलिए आज यह समय है हमारे चीफ गेस्ट जो मिखाइल हैं उनका हम यहाँ गैस में बुलाएंगे, और श्री सोई जी उनका अगुवाई करके यहाँ गैस में लेके आएंगे। रश्मि टोपनो जी को हम यहाँ गैस में बुलाते हैं, और हमारे महिला अधिकारी जो सेक्रेटरी हैं वो उन्हें अगुवाई करके यहाँ गैस में लेके आएंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री मिखाइल को और श्रीमती रश्मि टोपनो को कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हमारे बीच में आज हैं। इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, और इस समय हमारी महिला समिति की बहनें उनको सम्मानित करने के लिए गाना गाना चाहती हैं, और वे उसको समय उन्हें देते हैं। ये स्टील सिटी से में पैदा हुए और दूसरे स्टील सिटी में नौकरी करने के लिए आए, और एक इनका बॉडी फिगर भी हम देखते हैं जो कि आयरन मैन की तरह दिखाई देते हैं। मैं जब भी इनका नाम सुनता हूँ मिखाइल तो मुझे बार बार याद आता है वो व्यक्ति भी जो रशिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे मिखाइल गोर्बाचोव, और इनका जन्म के बारे में हम लोग इनका बायोडाटा के बारे में सुनेंगे। जो नाम मिखाइल टोपनो, जन्म स्थान जमशेदपुर है, गांव इनका रामतोलिया, जिला गुना, पिता का नाम सामुएल टोपनो, पिता प्रेको में सर्विस करते थे, और उनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक इन्होंने 1979 में किया है। इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन ABM नाइट कॉलेज से इन्होंने डिग्री हासिल की। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर प्रेको में 1980 में ही वे जॉब में ज्वाइन किए। फिर 92 में अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करने के साथ साथ 1986 में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया। तो जो आज रश्मि टोपनो है उनसे जमशेदपुर की है, उनसे शादी हुआ। आगे हम उनकी 2 बेटियां हैं, शेरोन और एलिसा। शेरोन ग्रेजुएशन कंप्लीट कर US इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी में वर्क फ्रॉम होम से काम कर रही है। एलिसा BRT सिमरी में BTech फाइनल ईयर में वो पढ़ाई कर रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हर प्रकार का जीवन बिल्कुल किताब की तरह है, ये अच्छे आदतों वाले उस चरित्र के स्वामी हैं। चर्च तो एक व्यक्ति परिवार से बनती है, इसमें परिवार का खास योगदान रहा, चाहे रेगुलर सर्विस हो चाहे विशेष अवसर हो, हर एक अवसरों में इन्होंने
पार्टिसिपेट किया और इस तरह से हमारा चर्च का योगदान भी बहुत अच्छी तरह से इन्होंने किया। 3/2022 को जब ये रिटायरमेंट का जिस दिन था उसी दिन उसका ओपन हार्ट का सर्जरी भी था, है ना। उसी दिन परमेश्वर ऐसा सिचुएशन आया कि उसी दिन उनका ओपन हार्ट का सर्जरी था। एक दिन भी डिले होने से शायद बीएसपी से वो सहायता जो सर्जरी के लिए लाखों रुपये खर्च होते हैं वो शायद नहीं मिल पाता, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो कि उन्होंने उस सुविधा को पाया और ओपन हार्ट सर्जरी कराई और हमारे बीच में हमारी जो महिला समिति है उनकी ओर से भी हम आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और मैं थोड़ी बात कहना चाहूँगी। श्रीमती रश्मि तोमनो हमारी महिला समिति की सदस्य रही हैं और अपनी उपस्थिति उन्होंने टोला समाज को चाहे चर्च में जो हमारा जो रविवार महिला समाज होता है उसमें भी उन्होंने अपनी उपस्थिति हमेशा बनाए रखी है, जब भी वो चर्च में प्रेजेंस करती थी तब भी। और इनके दो बच्चे जो हैं शेरोन और अलीशा, ये दोनों भी हमेशा संडे स्कूल में अपनी उपस्थिति देते थे और इन्हें हम हमेशा याद रखेंगे। और बाकी बातें तो हमें श्री MP से सुना कि इनके जीवन में जैसे जिस दिन इनका रिटायरमेंट था उसी दिन इनका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ। तो कहा जाता है ना कि अच्छा सेलर वो है जो जिंदगी के अप्स एंड डाउन ऊंच नीच जैसे भी प्रॉब्लम्स रहे वो स्मूथली वो अपना सेलिंग करते जाता है। तो वही मैं आपको भी समझती हूँ श्री मिखाइल तोमनो कि आप अपने आने वाले जीवन में एक अच्छे सेलर की तरह आगे बढ़ते जाएं। और आज जब हम अपनी मंडली की ओर से श्री मिखाइल तोमनो और श्रीमती रश्मि तोमनो को उनके आने वाले जीवन में अच्छे समय और खुशहाल जीवन की शुभकामना देते हैं। अब वो जहाँ कहीं भी रहे वो एक मसीही संगति में बने रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ हमारी उपनगर मंडली की ओर से। धन्यवाद। सबको विशेषकर आज के मुख्य अतिथि मिखाइल भाभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकालकर हमारे बीच में अपनी उपस्थिति दी है। जैसा कि आज हम चर्च की ओर से उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, तो कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम अपने जीवन में देखते हैं, लेकिन जब समय आता है तब हम उसे याद करते हैं। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हम देखते हैं लेकिन उसमें हमको लगता है कि ये छोटी सी बात है, इसका कुछ वैल्यू नहीं है। ऐसी छोटी एक दो घटनाएं मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा कि देशदा ने बताया कि आयरन मैन की तरह है। तो जब हम लोगों ने जब यहाँ ज्वाइन किया था तो देखे तो बहुत लग रहा है, हम तो सोचे थे माइक टायसन तक इससे उसमें हम लोग देखते थे माइक टायसन उसमें फेमस था, फाइटिंग जो बॉक्सिंग होता था हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में देखते थे, तो उस समय हमको याद आता है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम याद करते हैं। और एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि जब से मैंने दादा और भाभी को देखा है तो दादा का स्ट्रक्चर सेम, भाभी का भी स्ट्रक्चर सेम। तो ये इनकी खुशी को दर्शाता है कि ये अपने जीवन की शुरुआती दौर से अभी तक जितने खुश थे और हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी खुश रहेंगे। तो मैं अपने चर्च कमेटी की ओर से आने वाले दिनों के लिए आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी रहें सुखी रहें, परमेश्वर पिता की आशीष आप पर बनी रहे, आपके दोनों बच्चे अच्छे जॉब मिले और आप जहाँ भी रहें, जैसे कि हमारे ओर से बोला गया कि चर्च में रहे, संगति में रहे, तो आप परमेश्वर की दया में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए। मैं तो रिटायर हो गया है, जिंदगी में सभी का टाइम आता है रिटायर होने का, और क्या है जो काम बाकी रह गया वो सब रिटायरमेंट के बाद होना है। मैं जब यहाँ आया था उस समय मैं परसान पे बेस करता, परसान के बेटा है, तो फर्स्ट एग्जाम में ठीक ईस्टर संडे को ही रह जाता है। तो टाटा मोटर्स का ही था, क्या जाऊँगा बना लेता हूँ, नहीं जाना है, बोल के नहीं आया एग्जाम में। इसको देखा परसान का हो गया, तो बोला फादर मेरा में रिटायर हुए हैं, तो कोई गुजारा नहीं है, आगे नहीं पड़ेगा, बात कंपनी नहीं बुला रही है। इसके बाद फिर
दिसंबर में आया तो बर्फ भी यही था, मतलब दिसंबर में आप ट्रेनिंग खत्म हुआ, गवर्नमेंट को ऐसे लेटर मिलते जा रहा है। प्राइवेट में था कि महीना में 10 मैंने साल में 10 महीना तक काम मिलता था, अगर 3 महीना कंटिन्यू ड्यूटी कर लिया ना, 1 दिन आपका ब्रेक पक्का करेगा, लेकिन ये करने से आपको परमानेंट करना पड़ेगा, ऐसा होता था। बस वहाँ का तो पंचिंग सिस्टम था वहाँ का, जो भी 5 मिनट लेट होने से आधा घंटे का पैसा कटेंगे। और एक बात है, आप लोग बोल रहे थे सर देखा देखी को 20 मिनट का रास्ता है, मैं इसको देखा है ना। कल इसका फादर, मेरा फादर, मदर, ये सब बचपन में एक के लिए रहता था, उसके बाद बोला कि नहीं पंद्रह में ऐसे करो, फट तक देखा होगा ऐसे से होगा, तब मेरे जो 20 मिनट हो रहा था। ठीक है, बहुत विशाखापट्टनम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमें यहाँ इतना बड़ा मंडी मिला, इसके लिए सबसे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को। और इतने दिन भी यहाँ रहे, सबों का कोऑपरेट मिला और सभी याद आएंगे यहाँ से जाने के बाद। फिर लास्ट में जब जिस दिन इसका ऑपरेशन था उस दिन इनका रिटायरमेंट भी था, तो वो दिन याद करने लायक है मेरे जीवन में। तो परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें कभी नहीं छोड़ा, आज तक नहीं छोड़ा। और उस समय भी हमारी बहुत मदद की, सबों के सब द्वारा हमें हर प्रकार से मदद की। विशेषकर लुगुन, डॉक्टर लुगुन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें लास्ट मोमेंट में, बहुत मुश्किल था फिर भी हमारे सारे रास्ते क्लियर कर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अंत में सभी भाई बहनों को मंडी के धन्यवाद। और इस समय हम लोग इनके लिए सम्मान करने के लिए ताली बजाएंगे। चलिए, मेरा तरफ से भी बधाई आप लोगों को। आप दोनों बोल दीजिए स्पेशल हमारे इस मंडली के लिए 2 शब्द बोल दीजिए भाई और बहनों के लिए। इस मंडली के सब भाई बहनों को, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को अच्छा से सम्मान किए, इसके लिए और भी धन्यवाद। ईशु सहाय मंडली के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।
मंडली के सभी बहनों को हमारे लिए जो गीत गाया गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल्याणी के इस YouTube चैनल को के लिए भी धन्यवाद, जिसमें हम सभी आते हैं, हमारे गिरजा के सभी प्रोग्राम उसमें पेश भी करती है, जिसे सभी मंडली के भाई बहन देख पाते हैं। इसके लिए कल्याणी को बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।